नमस्कार मित्रों, IFMS 3.0 के संदर्भ में कई साथियों ने कमेंट्स किए हैं। तो उन कमेंट्स में जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को इस वीडियो में लेते हैं। और प्रश्न है सुधीर जी बुगालिया जी का कि रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कंप्लीट शो कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी कहाँ शो होगी। तो सुधीर जी, आप ग्रुप एलोकेशन में जाइए, वहाँ पे आपको ग्रुप एलोकेशन में उन एम्प्लॉय का नाम शो हो जाएगा जिनकी आईडी आपने जनरेट की है और उनकी आईडी वहाँ पे शो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलजार खान जी पठान जी का, एम्प्लॉय आईडी तो जनरेट हो गई परंतु बैंक डिटेल शो नहीं हो रही है। तो आपने आईडी जनरेशन में बैंक डिटेल प्रॉपर फिलअप नहीं की होगी या बैंक डिटेल के लिए आपको अलग से रिक्वेस्ट लगानी होगी, तभी बैंक डिटेल है वो अपडेट हो पाएगी। या अनेक ड्राफ्ट आपके सेव हो रखे होंगे जिसमें एक में आपने बैंक डिटेल फिलअप कर रखी होगी और जो आईडी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है उसमें आपके बैंक डिटेल भरी हुई नहीं होगी, तभी उसमें बैंक डिटेल नहीं आई है। अगला प्रश्न है अमर जी प्रजापति जी का। प्रश्न है सर जी, RJ से IFMS पर आईडी तो बन गई है, अब आगे का क्या प्रोसेस है। अब आगे आपको ग्रुप एलोकेशन कर देना है और एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन भी आपको करना होगा। उससे पहले आपको सैंक्शन में जाके और जो डिडक्शन है वो आपको ऐड करने होंगे और उसके बाद में चेक करके आप एम्प्लॉय जो मंथली पे है उसके लिए आप सैलरी बिल है वो बना सकते हो। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आप वहाँ से बिल जनरेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है सुरेंद्र जी सांडेला जी का। प्रश्न है ग्रुप एलोकेशन फिर पोस्ट एलोकेशन देन वेरिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे जवाब लिखा है इन्होंने, थैंक यू सुरेंद्र जी। एजुकेशनल अवेयर सर, मेरी एम्प्लॉय आईडी बन गई पर ड्राफ्ट सेव 2 और हैं, उनका क्या करूं। तो आईडी बन चुकी है तो जो ड्राफ्ट सेव है उनको आपको डिलीट करवाना है तो आप मेल कर सकते हैं एम्प्लॉय हेल्प डेस्क पे, तो वहां से आपकी जो ड्राफ्ट है वो डिलीट करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है करण नागर जी देव जी का। प्रश्न है सर, मेरे कार्यालय में 12 जनवरी को एक नए कार्मिक ने ज्वाइन किया। हमने उस समय SSO आईडी से SIFA पोर्टल के माध्यम से उनकी एम्प्लॉय आईडी जनरेट कर दी और अभी 4 मार्च को उनकी SSO आईडी भी बना दी। पे मैनेजर पर भी उनकी सारी सूचनाएं भरकर एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया, लेकिन उनकी पर्सनल पे मैनेजर आईडी अब तक नहीं आई। उनका अब तक पहला बिल भी नहीं बन पाया है। उनकी सूचनाएँ IFMS 3.0 पे नहीं दिखा रहा है। एम्प्लॉय आईडी तो हमारे पास है, उनकी सूचनाएं IFMS 3.0 पर कैसे भरें या पे मैनेजर से कैसे पुल कर सकते हैं। तो करण जी, आपको सबसे पहले जो 12 जनवरी से 31 जनवरी का वेतन वहाँ से अदर सैलरी रिक्वेस्ट लगा के पे मैनेजर से जनरेट करना होगा। वहाँ से जब फर्स्ट सैलरी बन जाएगी उसके बाद में कुछ समय के बाद में जब ये डाटा सिंक्रोनाइज होके IFMS 3.0 पे माइग्रेट हो जाएंगे तब आप यहाँ पे ये काम है वो कर पाएंगे। तब तक आप यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनवरी का वेतन है वो पे मैनेजर से ही बनना है। तो आप वहाँ से जो डिटेल है उनको HOD वेरीफाई करवा लीजिए और डिटेल HOD वेरीफाई करवा के और एम्प्लॉय पे डिटेल, हालांकि अभी टैब खुल नहीं रहा है, 2-4 रोज़ में वो खुलना शुरू हो जाएगा, तब आप उसमें एम्प्लॉय डिटेल में जाके और वहाँ पे डेटा फीड करके और वहाँ से आपको जनवरी का पार्शियल पे बना के और जब पार्शियल पे बन के और बिल TV नंबर लग जाएंगे तो उसके बाद में कुछ समय में ये आईडी है वो वहाँ पे IFMS 3.0 पे शो होने लग जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है महीपाल जी डामोर जी का। प्रश्न है सर, आईडी अलग नंबर की जनरेट हो रही है, एज RJBN RJUD की बजाय RJ के बाद नंबर बिल्कुल सही हो रही है। महीपाल जी,
IFMS 3.0 पे जो आईडी जनरेट होगी वो इसी तरह की होगी, उसमें डिस्ट्रिक्ट नेम नहीं होगा, सीधा आरजे के बाद में नंबर होंगे। तो वो जो आईडी आपकी बनी है, जनरेट हुई है, वो बिल्कुल सही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरेंद्र कुमार जी का प्रश्न है, अदर स्टेट वाले एम्प्लॉय जिनका जन आधार नहीं है उनकी भी बन जाएगी क्या सर एम्प्लॉय आईडी? निश्चित रूप से बन जाएगी वीरेंद्र जी। आप वहाँ पे जो डोमिसाइल है उसमें राजस्थान को वहाँ अदर स्टेट ऑप्शन है वो नो आप कर दें, और उसके बाद में वो जन आधार नंबर आपको एंटर नहीं करना होगा। योगेंद्र जी का प्रश्न है, क्रोम पर आईडी नहीं बनेगी, मोजिला पर बनाओ। तो ये तो चलने पे है। आगे है फरसा राम जी का प्रश्न है, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर में क्या आएगा सर? हिंदी के लेक्चरर की आईडी बना रहे हैं, तो उसमें आपको लेक्चरर इन ह्यूमैनिटीज़ जो नाम है वो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर एम्प्लॉई आईडी आरजे ऐसे सही है या आरजे जेजे ये सही है? मैं झुंझुनू से हूँ, तो इनमें से कौन सा सही है? तो जो आरजे वाली यहाँ जो न्यू आईडी जनरेट हो रही है उसमें डिस्ट्रिक्ट का कोई भी अक्षर नहीं आ रहा है, आरजे के बाद में सीधे नंबर आ रहे हैं। तो IFMS 3.0 से जनरेट होने वाली सारी आईडीज सीधे आरजे के बाद में नंबर्स हैं, वही सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रिया पारासर जी का, 100% कंप्लीट आ रहा है बट फैमिली डिटेल वाले ऑप्शन में सेव करते हैं तो होता नहीं, बाकी सब इजीली सेव होता है। अब फैमिली ऑप्शन में समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, कोई सॉल्यूशन बताएं। तो आपने ये कई ड्राफ्ट सेव कर दिए होंगे, हो सकता है आपके ये आईडी जनरेट हो रखी हो, तो आप ग्रुप एलोकेशन में जाके देखेंगे तो आपको संभवतया वो आईडी जनरेट मिलेगी, आपको अलग से डेटा भरने की आवश्यकता नहीं है। GSS चौखरी, इनका प्रश्न है, साला दर्पण पोर्टल पे आईडी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो इसके संबंध में साला दर्पण पोर्टल पे अभी पुराने सिस्टम से जैसे RJCR या RJJJ या RJBM उस तरीके से वहाँ पे पैटर्न है, उससे ले रहा है। नया जो IFMS 3.0 का पैटर्न है उससे वहाँ पे ले नहीं रहा है, तो आप अभी वेट करें, उसके बाद में साला दर्पण पे ज्वाइनिंग करवा दें। अभी उसमें ये आईडी है वो ले नहीं रहा है, तो साला दर्पण टीम को अवगत करवा दिया गया है, जल्दी ही ये ऑप्शन वहाँ पे ये जो आईडी है IFMS 3.0 से जनरेट हुई आईडी वहाँ पे जल्दी ही लेने लग जाएगा, ऐसा आश्वासन साला दर्पण टीम से मिला है। नेक्स्ट है पवन का नोजिया, प्रश्न है आईडी बन गई पर बेसिक पे नहीं आ रही, क्या करें? तो उसमें आप देखिए, बेसिक पे अगर नहीं आ रही है तो कोई ना कोई टैब आपका मिसिंग है, उसमें जो इन्फॉर्मेशंस हैं जिसमें पे एंटाइटलमेंट का जो टैब है तो उसको आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में बेसिक पे है वो शो होगा। नेक्स्ट है सर, मैंने हेमंत जी शर्मा जी का प्रश्न है, सर मैंने एक कार्मिक की आईडी RJBU SSO पुरानी तरह ही जनरेट कर दी, क्या वो गलत है? बताने का कष्ट करें। तो वर्तमान में निर्देश हैं कि आपको आईडी IFMS 3.0 से बनानी है, वहाँ जो SSO के माध्यम से आईडी है वो वर्क चार्ज जो कार्मिक है उनके लिए है, और SAB जो कार्मिक है उनके लिए है, अन्य जो कार्मिक है उनके लिए यहाँ पे अब IFMS 3.0 से ही एम्प्लॉय आईडी बननी है। तो उस आईडी को आपने वहाँ बना लिया, लेकिन उसकी फीडिंग आपके इस पोर्टल पे नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको आईडी यहाँ पे जनरेट करनी होगी। और जनवरी में अगर बना रखी है आपने, यानी IFMS 3.0 पे जो सैलरी है वो फरवरी से बननी है, उससे पहले अगर आपने बना रखी है, जनवरी में अगर बनाई है, तो वो आईडी आपकी यहाँ भी काम करेगी। तो उस आईडी में आप जनवरी का बिल बना लें पहले पे मैनेजर से, और उसके बाद में वो जो डेटा है वो इधर माइग्रेट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रविंद्र जी का, सर ऑप्शन नहीं आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी रजिस्टर का गायब हो गया है,
रविंद्र जी, ये ऑप्शन गायब नहीं हुआ है, इसको पहले डीडीओ और एचओ दोनों पे दिया गया था। अब इसको डीडीओ से हटाकर एचओ का जो लॉगिन है उस पे दे दिया गया है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन अब आपको एचओ लॉगिन में मिलेगा, इसलिए एचओ लॉगिन में आप देखें, आपको ये ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। शेर सिंह जी, मीना जी का प्रश्न है, सर मैंने लगभग 6 ड्राफ्ट क्रिएट कर दिए, आईडी भी जनरेट नहीं हो रही है, एरर आ जाता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो शेर सिंह जी, हो सकता है आपने इतने ड्राफ्ट जब क्रिएट कर दिए तो जब आप चेक करेंगे ग्रुप एलोकेशन में तो हो सकता है आपकी आईडी बनी हुई मिले, हालांकि उसमें कुछ मिस्टेक्स रह सकती है, जैसे पे एंटाइटलमेंट है या बैंक डिटेल है वो मिसिंग हो सकती है, लेकिन आपकी आईडी निश्चित रूप से बन चुकी है। आप वहां पे चेक कीजिए, और जो शेष ड्राफ्ट है जो आपने एक्स्ट्रा बना रखे हैं उनको आप मेल करके डिलीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका भी इससे संबंधित कोई कमेंट हो, प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें, आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।